नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपी पीसीएस के जो पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं 2025 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को एक शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जून की 21वीं तारीख को सूर्य की कहाँ स्थिति होती है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास उत्तरी ध्रुव पर वृत्त क्षितिज से नीचे डूबता है। ऑप्शन बी है दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। ऑप्शन सी है मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योम से चमकता है। और ऑप्शन सी है मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योम पर चमकता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा कौन सा दोस्तों? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पहले का ए उत्तरी ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। हमारा पहला का ए हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ सौ सालों में उत्क्रमित हुआ है। दूसरा है पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। और तीसरा है जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? दूसरे का हमारा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी। तो हमारा ऑप्शन सी है, क्या है? पहला और तीसरा सही है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ हजार सालों से उत्क्रमित हुआ है और जब पृथ्वी पर जीवित हुए जीव तो उन्होंने आरंभिक वायुमंडल को ही बदल दिया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट हम दोस्तों देखते हैं, इसका हो जाएगा सी। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा है हमारे दोस्तों, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि के जल संरक्षण में सहायता कर सकती है? पहला है भूमि की कम या शून्य जुताई। दूसरा है खेतों में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग। और तीसरा फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। तो हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हमारा पहला भूमि की कम या शून्य जुताई हमारा पहला ये हो जाएगा। और हो जाएगा खेतों में सिंचाई से पूर्व जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अब हम आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो आ गया हमारा दोस्तों चौथा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश ऑल ओवर बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है। शेष ऑल ओवर जल का सबसे अधिक भाग कहाँ रहता है, ये पूछा है दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है चौथा का, जो कि हमारा चौथा का पूछा है, जो हमारा दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, चौथा का पृथ्वी ग्रह पर अधिकांश ऑल ओवर जल बर्फ छत्रक और हिमनद के रूप में रहता है और शेष ऑल ओवर जल का सबसे अधिक भाग रहता है वायुमंडल के आर्द्रता और बादलों के रूप में पाया जाता है। बी ऑप्शन है ऑल ओवर जल झीलों और नदियों में पाया जाता है। और तीसरा है भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। और चौथा है ऑप्शन मृदा आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। तो हमारा चौथा का कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा भूमिगत जल के रूप में रहता है, ऑप्शन सी। चौथा का ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, हमारा भूमिगत जल के रूप में रहता है। अब हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पांचवा क्वेश्चन कह रहा है अलग अलग ऋतुओं में दिन का समय है और रात्रि का जो समय है के विस्तार में विभिन्नता किसके कारण होती है? तो पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। और ऑप्शन बी है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार या दीर्घवृत्तीय परिक्रमण। तीसरा है स्थान की अक्षांशीय स्थिति। और ऑप्शन डी है पृथ्वी के नत अक्ष पर परिक्रमण। तो हमारा आंसर हो जाएगा पांचवा का ऑप्शन डी, पृथ्वी के नत अक्ष पर परिक्रमण। और हमारा आ गया नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन। हम छठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख लेते हैं छठवां। जब एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था, उसे अपने गांव जाना था, जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। और उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई भी यंत्र नहीं था दिशा यंत्र के लिए, पर उसने ध्रुव तारे की पहचान किया। और अब उसको गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग सुविधाजनक होगा? तो पहला ऑप्शन है ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा, या ध्रुव तारे की विपरीत दिशा में चलेगा, या ध्रुव तारे के अपनी बाईं ओर रख के चलेगा,
और या फिर डी हो जाएगा ऑप्शन, ध्रुव तारे के अपने दाईं ओर रख के चलेगा। तो 6वें का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा किधर चलेगा, तो ऑप्शन सी, वो ध्रुव तारे के अपनी बाईं ओर रख के चलेगा, तो अपने सुविधाजनक रास्ते से पहुंच जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट आता है दोस्तों 7वां क्वेश्चन, और ये क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच का अंतर पूछ रहा है। ध्रुव क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु के बीच का क्या अंतर हो सकता है। अंतर ये बताया, पहला है क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं हैं, और जबकि धूमकेतु हिमशितित गैसों से निर्मित होते हैं, जिनमें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे रहते हैं। और ऑप्शन दूसरा है हमारा, क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल के परिक्रमा पदों के बीच पाया जाता है, जबकि धूमकेतु अधिकांश शुक्र और बुध के बीच पाए जाते हैं। और तीसरा कह रहा है हमारा धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। तो 7वें का हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, ये हमारा क्षुद्र ग्रह लघु चट्टाने हैं। ये तो हमारा फिक्स है दोस्तों, ये फिक्स है, लघु चट्टाने हैं, और जबकि धूमकेतु हिमशितित गैसों से निर्मित होती है, और चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे रहते हैं। और हमारा ये दूसरा है, क्षुद्र ग्रह अधिकांश बृहस्पति और मंगल की परिक्रमा से बीच में पाए जाते हैं, ये हमारा दोस्तों गलत है। और धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं, यह तीसरा ऑप्शन सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ये बी है दोस्तों। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत इससे भी अच्छा और भी हम वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।